हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ऑरेंज फैक्ट्स की एक और नई और दिलचस्प वीडियो में। दोस्तों, आज़ादी तो इस दुनिया में हर जीव का अधिकार है, चाहे वो इंसान हो या जानवर। जरा सोचिए कि चिड़ियाघर में जरा सी जगह में स्वतंत्र रूप से रहने की क्षमता के बिना एक सीमित स्थान पर रहने से बुरा इन वन्य जीवों के लिए और क्या होगा। जबकि इस कैद में भी जानवरों के लिए आरामदायक स्थिति बनाना संभव है, लेकिन सारे चिड़ियाघर और सर्कस के मालिक ऐसा करने की जहमत नहीं उठाते। आज के इस वीडियो में हम आपको उन दुखी जानवरों के बारे में कहानियां सुनाएंगे जो लंबे समय तक ऐसी भयंकर स्थितियों में रहने के लिए मजबूर रहे। लेट्स प्ले। अबेंडेंड बियर। क्या आपने कभी सड़क के किनारे चिड़ियाघर देखे हैं? अक्सर ये जगहें जानवरों की रहने की स्थिति के किसी भी मानक को पूरा नहीं करती हैं। जैसे कि बेन की कहानी, एक भालू जो नॉर्थ कैरोलिना के एक छोटे से चिड़ियाघर में कंक्रीट से बने एक छोटे से सेल में 6 साल तक बंद रहा। इसको अट्रैक्शन नंबर 2 के रूप में जाना जाता था। इसको बहुत ही खराब स्थिति में रखा गया था। इसके पिंजरे में मूल रूप से कुछ भी नहीं था। ये बेचारा भालू इसी लोहे के बेसिन से पानी पीता और खुद को साफ करता था। इसको खाने में मांस का टुकड़ा देने के बजाय बचा हुआ डॉग फूड दिया जाता था और थोड़ा कुछ उसे विजिटर्स खिला दिया करते थे। उसके खिलौनों में एक पुरानी बॉलिंग बॉल और कुछ गले हुए पेड़ के टुकड़े ही थे। बेन के पास करने को कुछ भी नहीं था। वो कई सालों तक इस छोटे से सेल में यूं ही घूमता रहा और वो बहुत उदास हो गया और वो लोगों के साथ कोई संवाद नहीं करना चाहता था। पर सौभाग्य से 2 विजिटर्स ने उसकी इस दयनीय स्थिति पर ध्यान दिया और उनके प्रयासों की वजह से इस मामले को अदालत तक ले जाया गया और ऑफिशियल परमिशंस मिलने के बाद एनिमल राइट्स ऑर्गेनाइजेशन पेटा द्वारा भालू को एक नया घर मिल गया। ये भालू अब कंट्री साइड में रहता है और ताजी घास पर चलता है, अपने खुद के पूल में तैरता है और नरम घास पर सोता है। क्राइंग एलिफेंट्स। अगर आप डम्बो फिल्म को देखते हुए इमोशनल हुए थे तो निश्चित रूप से यह कहानी आपकी आत्मा को छू जाएगी। यह हाथी जिसे एक वास्तविक दुस्वप्न को जीना था, वो बचपन से लेकर और हाल के वर्षों तक अपने पहले और एकमात्र मालिक के साथ उत्तर प्रदेश के एक गांव में रहता था। हालांकि हिंदू धर्म लोगों के सम्मान के साथ साथ सभी जीवित चीज़ों का आदर और सम्मान करने का आदेश भी देता है, पर इस हाथी को बचपन से ही बहुत बुरा बर्ताव सहना पड़ा। उसका पूर्व मालिक उसको सख्त जंजीरों में जकड़ कर रखता था और साथ ही उसको बुरी तरह से पीटा और अपमानित किया जाता था। इस हाथी को जीवित रहने के लिए हर रोज सड़क पर राहगीरों के सामने घूमना पड़ता था, जिससे वो उसे कुछ खाने को दे दिया करते थे और बाकी कुछ वो सड़क पर बिखरे कचरे को खा लिया करता था। अविश्वसनीय रूप से 50 सालों तक उसको यही जीवन जीना पड़ा। पर सौभाग्य से 2014 में एक वाइल्ड लाइफ एक्टिविस्ट की नज़र इस पर पड़ी। इस हाथी को कैद से छुड़ाने में उन्हें 1 साल का वक्त लग गया। पिछले मालिक के पास इसको रखने के कोई भी कागज मौजूद नहीं थे, लेकिन जब आखिरकार उसके पैरों में पड़ी इन बेड़ियों को हटाया गया तो कुछ बहुत ही अविश्वसनीय हुआ। ये हाथी आभार व्यक्त करते हुए रोने लग गया। शोधकर्ताओं का कहना है कि ये काफ़ी स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। हाथी बहुत ही बुद्धिमान जानवर है और कई भावनाओं का अनुभव कर सकता है। बेशक ये जानकर बहुत दुख होता है कि उसने अपनी ज़्यादातर जिंदगी बिना किसी प्यार और देखभाल के बिताई और मनुष्य की क्रूरता का शिकार हो गया। पर अच्छी बात यह है कि अपने बुढ़ापे में उसे कई लोगों से ज़रूरी प्यार और देखभाल मिली है। डॉग फैमिली। शायद इस डॉग फैमिली का भी एक दुखद अंत होता अगर ये लोकल चैरिटी का सदस्य वक्त रहते इस पर ध्यान न देता। ये डेट्रॉइट मिशिगन में एक भयानक तूफान आने के बाद हुआ। खराब मौसम के बीच एक स्ट्रीट डॉग ने 11 हेल्थी पपीज को जन्म दिया, लेकिन तूफान बढ़ता ही जा रहा था। इसलिए चिंतित माँ ने गीले मैदान में ही एक गहरा गड्ढा खोदा और पपीज को अंदर कर दिया। पर समस्या ये थी कि पपीज अपने आप बाहर नहीं आ सकते थे। पर सौभाग्य से एक रेस्क्यू टीम ने वक्त रहते इन फंसे हुए एनिमल्स की खोज कर ली और एक एक करके इन पपीज को ज़मीन से बाहर निकाल लिया। ये रेस्क्यू ऑपरेशन तकरीबन आधा घंटे तक चला और सभी पपीज पूरी तरह से स्वस्थ थे और चिकित्सा जांच के बाद उनकी बहादुर माँ भी पूरी तरह से अच्छी थी। इस फैमिली को एक शेल्टर में भेज दिया गया जहाँ कुत्तों को प्यार करने वाली फैमिलीज ने इन्हें अडॉप्ट कर लिया। गुरिल्ला फैमिली। अगर आप वाइल्ड लाइफ के बारे में मूवीज़ को पसंद करते हैं तो आपने शायद ग्रेट ब्रिटेन में गुरिल्ला व्यवहार के प्रमुख विशेषज्ञ डेमियन एस्पिनॉल का नाम जरूर सुना होगा, जो कई गुरिल्ला चिड़ियाघरों के मालिक हैं।
डेमियन की परवरिश इन प्राइमेट्स के पास ही हुई है और उनका मानना है कि अगर आप सम्मान के साथ व्यवहार करते हैं तो लोगों को इनसे कोई खतरा नहीं है। इसके अलावा इस विशेषज्ञ को हाल के वर्षों में दर्जनों प्राइमेट्स को कैद से जंगल में लौटाने में मदद करने के लिए भी जाना जाता है। उनको चिड़ियाघरों और जंगली जानवरों को मनोरंजन के लिए बंद रखने के आइडिया से काफ़ी निराशा होती है। इसलिए डेमियन दुनिया भर में अलग अलग जगहों पर जाते हैं और बंदी गुरिल्लाओं को फिर से जंगल में भेजते हैं। इसी तरह कुछ साल पहले वो अफ्रीका में गैबोन के वर्षावन में गए थे ताकि इस 10 गुरिल्ला के परिवार के लिए यहाँ की गर्म जलवायु के अनुकूल बनाया जा सके। उन्होंने पूरा 1 साल इस आइसोलेटेड आइलैंड पर बिताया था। एमेसिएटेड हॉर्स। आज कई देशों की आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब है क्योंकि कई महीनों के लॉकडाउन के बाद बहुत से बिजनेस ठप पड़ गए हैं। अमेरिका जैसे देश में लैंड टैक्स यानी भूमि कर ने आसमान को छू लिया है। इसी वजह से कई फार्मर्स ने अपनी ज़मीन के हिस्से को ऐसे ही छोड़ दिया और अपने जानवरों को मरने के लिए छोड़ गए। इस घोड़े के साथ भी ऐसा ही हुआ। इसके पुराने मालिक ने इसको ऐसे ही पेड़ से बांधकर छोड़ दिया। इसी हालत में इस बेजुबान ने 1 महीने से ज़्यादा का वक्त बिताया, जिससे ये मरने की हालत में पहुंच गया। इस घोड़े का शरीर इतना कमज़ोर हो गया था कि वो खड़ा भी नहीं हो सकता था। उसके चेहरे पर कई गहरे जख्म हो गए थे, लेकिन सौभाग्य से आज उसका इलाज और निगरानी अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा की जा रही है। हालांकि इसको धीरे धीरे खिलाया जा रहा है क्योंकि कई हफ्तों तक भूखा रहने के बाद वो एकदम से पौष्टिक भोजन को पचा नहीं पाएगा। इस वीडियो में दिखाए गए सभी एनिमल्स के लिए बस एक ही बात कही जा सकती है कि अंत भला तो सब भला। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और जो मर्जी करें।